सतगुरु महाराज की जय। मोहम्मद बातें बहुत है, सो केती लिखूं तुम। ये बातें तब होए सी जब मिलसी हम तुम। जब मिलसी हम तुम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सुंदर सा जी प्रसंग है सनंद ग्रंथ प्रकरण 41 बड़ी पत्री अर्थात महामती प्राणनाथ जी के अध्ययन क्रम में बोलूं या राजी महाराज के प्रोग्राम के अंदर वेद शास्त्र उपनिषद का सार तो आ गया है। अब कते परंपरा का सार निकालना है, तो कते परंपरा के सार में एक डिक्शनरी की तरह सानंद ग्रंथ उतर गया है। तो वो ग्रंथ उतरने के पश्चात महामती प्राणनाथ जी को जो एक पूर्णता, हृदय में एक परिपूर्णता, एक इमाम मेहदी जो टाइटल है कुरान में, उसका आभास होने लगा। और जो भी मोहम्मद की जो भविष्यवाणियां हैं तो उसका सांकेतिक भाषा प्राणनाथ से समझ गए। तो कहा कि मोहम्मद तेता ही बोलिया जो इससे पावे खबर, अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु को समझ में आए, उतना ही भाषा उन्होंने लिखा है। इस तरह से कहते हुए जो उनको मिला तो अपने ब्रह्म मुनि आत्माओं को संदेश भेज रहे हैं कि मोहम्मद बातें बहुत है। मोहम्मद की जो और भी बातें हैं मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग एक जगह हो जाएंगे। तो आप भी सूरत से आओगे और उदयपुर से आओगे, मिलेंगे एक जगह तो फिर बताएंगे। तो इसका मतलब राजी महाराज अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि और भी बहुत बात है। अभी सानंद ग्रंथ है, अब मार्फत उतारना है और क्यामत नामा उतारना, मतलब राज्य के हृदय में प्लानिंग है ना, खुलासा उतारना है। तो राज्य का ही स्वरूप तो है महामती प्राणनाथ जी, और प्राणनाथ जी के हृदय में तो राज्य हैं। तो बोल रहे हैं कि और भी बहुत बात है। तो प्यारे सुंदर सा जी, हम जो सानंद यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, अब ये सानंद खत्म होते ही खुलासा पढ़ना है। तो खुलासा में जाएंगे तो देखते हैं और क्या क्या चीज। तो बोल रहे हैं कि कीर्ति लिखो ये बात है तब हो, इसका मतलब और भी जो है बताएंगे वो। जब मिलसी हम तुम, जब एक आपस में मिलेंगे, ये चिट्ठी है। इसलिए मोहम्मद कहे मैं हुकुम, सब रूहें मुजमा हैं, और मैं चलिया अरश में राज को, पर पहुंच सक्या ना है। तो बहुत सारी बात है कहेंगे बोले तो बोल भी रहे हैं। जैसे एक घटना लेके आई गए यहाँ पर चौपाई नंबर 63 में, देखो भीम मुकुंद केशव श्याम मोहम्मद कहे, उन्होंने कहा कि मैं हुकुम, मैं परमात्मा का हुकुम स्वरूप हूँ, अर्थात परमात्मा ने मुझे आदेश दे के भेजा है कि बोल दुनिया को कि 5 बार नमाज करना, हज करना। तो ये एक अंतस्करण शुद्धि की बातें करवाना, लिखाना, घोकाना, पढ़ाना, चलाना, ये तुमको मैं आदेश देता हूं। और जो मार्फती है वो तो ये भाइयों के लिए है, तुम्हारा भाइयों के लिए है। वो आएंगे, उस समय मैं भी आऊँगा और वो बात तो मैं तभी बताऊँगा। अभी तुम खाली मेरा हुक्म तुम्हारे ऊपर इतना है कि तुम इस तरह से शरीयत और तरीकत, शरीयत तरीकत की बातें और हकीकत की बातें भी रख देना। उसको आधार पर बाद में इमाम मेहदी स्वरूप, रुअल्ला इमाम मेहदी स्वरूप आना बाकी है। उस समय में फिर उसी हकीकत से मैं मार्फत की बात करूँगा करके ये चीज़ था। तो मैं हुक्म हूँ, मैं हुक्म, परमात्मा हुक्म लेके आया। दूसरा, सब रूहें मुजमाएं, और रूहें जो भाई है ब्रह्मात्मा जिसको कहा था, मोमिन जिसको कहा, वो आने वाले हैं। वो मेरे जाने के 1000 साल बाद आएंगे। तो वो जब आएंगे ना, 12,000 जो 12 डाली, जो 12,000 ब्रह्मात्मा जो सदगुरु ने बाद में बताया, वो सब रूहें मुजमा हैं। और वो जब आएंगे वो सब मेरे में आएंगे, अर्थात उनके साथ मैं होऊंगा और मैं उनके साथ होऊंगा। ऐसा अद्वैत की, वायदत की भाषा बोली उन्होंने। सब रूहें मुजमा हैं।
तो प्राणनाथ जी ने कहा ये परब्रह्म परमात्मा का आदेश स्वरूप है जिन्होंने साक्षी लाए, और परब्रह्म परमात्मा का वही स्वरूप है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी अवतार, उन्होंने क्या लाया, तारतम ले आया। इसीलिए और एक ही आवाज है, श्यामा जी महारानी जब उन्होंने तारतम अवतरण किए तो श्यामा जी बोल सकती है सब रूहें मुझमा है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का चित्त सत एस्पेक्ट से अक्षर द्वारा खेल बनता है, और चिद घन में स्वयं नूर तजल्ला वो चिद घन स्वरूप में रहते हैं, और आनंद स्वरूप उस नूर तजल्ला की तजल्ली के रूप में जो है श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा। तो आनंद स्वरूपा श्यामा जी का ही नूर से 12,000 है, तो श्यामा जी बोल सकती है कि सब रूहें मुझमा हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी ने हुकुम के स्वरूप के अंदर साक्षी लेके आने वाला स्वरूप के महाकारण जैसे देखा उन्होंने। हाँ, रास खत्म होने के पश्चात जब दूसरा ब्रह्मांड खत्म हुआ तो तीसरा में जब प्रवेश हो रहे थे ब्रह्मात्माएं, तो राज्य ने श्यामा जी जाओ मेरा आवेश को लेके जाओ बोला था। अच्छा, वो आवेश स्वरूप ने मोहम्मद के अंदर उस आवेश स्वरूप आकर के साक्षी रखा। मामू को एक अल्लाह, मेरे अम्मा आत्मा तो जागने के ब्रह्मांड में यत्र तत्र सर्वत्र जा रहे हैं, इसीलिए कैसे जगाएं उनको उस समय में, तो उन्होंने आवेश, कुरान में परब्रह्म परमात्मा ने अपने आवेश देकर के वो साक्षी रखा। मुस्तफा के अंदर उस आवेश शक्ति को ही मोहम्मद करके कहा, वो एक टाइटल हुआ। जैसे उन्होंने 40 वर्ष में खुदा का आदेश का दर्शन पाया तो उनका नाम मोहम्मद करने लगे। तो प्राणनाथ जी ने देखा, अच्छा सदगुरु महाराज ने अपने समय में राजी ने दर्शन दे करके अपने आवेश को वो तो साक्षात बताया है, और बाद में जब ही वो महाकारण जब उनका सुरता परमधाम चढ़ जाता था, राजी बातें होती थी, उस महाकारण में बताते थे कि ये श्यामा जी महारानी स्वरूप को कहा कि मेरा आवेश को लेके जाओ, तो वही आवेश जो है कुरान में साक्षी लेके आया, और वही आवेश स्वरूप ने राज्य को रिझा करके तारतम महामंत्र का, तारतम ज्ञान का, तारतम ज्ञान धरती में ले आया। तो सब रूहें मुझमा हैं। तो मोहम्मद ने मैं हुकुम स्वरूप हूँ और मैं चल्या अरश में राज को, मैं नासुत से मलकुत गया और मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से आगे जब लाहुत की तरफ उस नूर तजल्ला की तरफ मैं जब चला तो मेरा जो वाहन था जबराइल वो जा नहीं सका। उसने बोला कि मेरा पंख जलाता है, मैं नहीं जा सकता। उधर से ऐसे नूर की तजल्ली, ऐसा प्रकाश आ रहा है कि मैं जल रहा हूँ। तो उसी जो मेराज के प्रसंग में आता है, प्राणनाथ जी ने बोला ना और बहुत कुछ बोलना है, तो ये सारी चीज जो है खुलासा में, मार्फत में, क़यामत में मिलेगा, दर्शन के चैप्टर जहाँ भी खोलने से। तो मैं चल अरसम मेराज को, मैं इस तरह से खुदा के दर्शन के लिए मैं चला, पर अब पहुंच सका ना, मैं नहीं पहुंच सका, मैं पहुंच नहीं सका। कहने का मतलब है कि नहीं सका। तो फिर क्या हुआ, जबराइल वहीं रहा और रफ रफ के तखत आया और मोहम्मद आगे गए, जाने के लिए गए, लेकिन
अंदर का सारी चीज को कुछ 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 नजर आया, तो वही बोल रहे हैं, मैं लाया धनिया के इशारते जिना खातर। तो वहां जा करके पर पहुंच सके ना है, पहुंच सके ना, मैं नहीं पहुंच सका, मतलब अंदर जिस तरह से गहराई जाना था वो नहीं हुआ, मुझे ओवरऑल दिखाई दिया। उसके बाद मैं लाया धनिया की इशारते जिना खातर, सो ताला अजो खुलिया नहीं। तो मैंने वहां से इशारा के भाषा लाया, मुझे इशारा मिला हुआ है करके कुरान में इशारा के बातें रख दी। जो ये हौज, हाँ, तो उनके भाषा में परमधाम का कुछ कुछ वर्णन है। तो तत्कालीन लोगों से अंतरंग में बात करते हैं, इस तरह से मेरा खुदा का दर्शन हुआ और रूहें का दर्शन हुआ है और जरी मोती का पर्दा मिला हुआ है। बातें तो हुई मेरे, और फिर वो चोंच में खाक लेकर के बैठे थे, तो मैंने पूछा भी खुदा को, क्यों चोंच में खाक लेके? तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। तो फिर खुदा ने मेरे को 90,000 अरब सुनाया और 30,000 बाकी है। तो अब मैं उसी दिन के प्रतीक्षा में हूँ कि खुदा ने मुझे आऊँगा बोला है, और वो मार्फत का जो निशानी हो खोल दूंगा बोला है, इसलिए मैं उस दिन के प्रतीक्षा में हूँ। तो तत्कालीन लोगों ने पूछा कि क्या वो रूहें जो आप बोल रहे हो वो हम नहीं है? नहीं नहीं, तुम लोग तो यार हो, वो मेरे भाई है, वो तो आएंगे, वो उनके साथ तो खुदा आएंगे। तो कब आएंगे? फरदा रोज क़यामत, कल का दिन है, वो तो क़यामत का समय है। अच्छा, क़यामत हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा? हाँ हाँ, प्रलय हो जाएगा। अरे, तो मोहम्मद अंदर ही बोलते हैं कि प्रलय का मतलब आत्मा का कयामत है, आत्मा का कल्याण का बात है, आत्मा की अखंडता की बात है। वो खुदा ने जो मार्फत लेके आऊंगा बोला ना, उसी से जीव का अखंडता प्राप्त होने वाला है। इसीलिए मैं उस दिन की परीक्षा में, प्रतीक्षा में हूँ। तो मोहम्मद का जीवन का सार है ये, कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ, उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ। तो 1000 साल बाद आएंगे तो ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। तो हाँ, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो खुदा मिल जाएंगे। तो उनके ऊपर बहुत भूकंप मच गया कि भाई आवेंगे 1000 साल बाद और हम नहीं रहेंगे, तो कैसे हमारी मुलाकात होगी? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, मैं जो तुम्हारा ज्ञान मैं दे रहा हूँ ना, मैंने पहले सूर्य को दिया था। तो ऐसा सुनते ही अर्जुन को भूकंप मच गया था। तो बोले, मैं ईश्वर हूँ, तुम जीव हो, तुम जीव। इसी तरह उदाहरण है जो अर्जुन और कृष्ण के संवाद में, ये उदाहरण है। 5000 वर्ष पहले मोहम्मद ने अपनी जमात को बोला कि 1000 साल बाद वो आने की जब बात, हम तो रहेंगे नहीं। बोले, मैं तो रहूंगा, क्योंकि जब तक वो अल्लाह परमात्मा खुदा जब तक नहीं आएंगे तब तो मैं नहीं जाऊंगा, उनके साथ तो मैं भी रहूंगा। तो बोले, मैं लाया धनिये के इशारा थे जिन खातिर, जिनके लिए मैं इशारा लेके आया हूँ, सो ताला जो खुले ही नहीं। बोलते कि वो जो निशानियां हैं वो मैं देखा हूँ, और खुदा ने मेरे को जितना दिया उतना काफी नहीं है, बहुत है, लेकिन उन्होंने बोला मैं आके दूंगा, इसलिए मैं तो उनको वेट कर रहा हूँ। तो ये जब तक खुलेगा ना, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक खुदा आकर के मुझे पूरे के पूरी नहीं बताएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मोहम्मद ऐसा बोल रहा। सो ताला जो खुलिया नहीं तो मैं पहुंचूं क्यों करा? जब तक वो खुदा ने जो मैं आकर के बोलूंगा मार्फत बोला है ना, जब तक वो मार्फत यहाँ नहीं आएगा, मैं समझूंगा ही नहीं कि मैं परम धाम पहुंचा, मैं खुदा का धाम में पहुंचा, मैं नूर ताला में पहुंचा। मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने और बहुत कुछ देखा हूँ, और डिटेल में मुझे पर्दा लगा दिया, जरी मोती का पर्दा था, और खुदा स्वयं आऊंगा बताऊंगा बोला, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। जब तक वो आंटी नहीं खुलेगा, जब तक खुदा नहीं बताएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो तत्कालीन लोगों में इतनी गहरी बात समझने की सिपा समय था। हाँ, अली फतिमा ने थोड़ी सी बात बताई, और वो चीज जाकर हदीसा में थोड़ी सी बात रही।
प्राणनाथ जी को सूत्र मिलते ही याद हो गया, आहा, ये जरीमती का पर्दा और कोई नहीं है, सदगुरु महाराज का आगमन और मेरा आगमन, रुअल्लाह का आगमन और इमाम मेहदी का आगमन, ये दो स्वरूप आना बाकी था। इसलिए हिंदू जगत में श्री कृष्ण 22वां अवतार, 23वां और 24वां जो है वो कलयुग का बुद्ध अवतार, कल की अवतार। इसी तरह मोहम्मद साहब पैगंबर के लाइन में अंतिम। अब उन्होंने जो जरीमती का पर्दा जो बताया है, इसका मतलब उतना अज्ञान है। वो अज्ञान क्या है? रुअल्ला का इलम लुदनी तारतम ज्ञान आना और हकी स्वरूप महामती आकर के उस परम धाम को डिटेल में व्याख्या करना, ये बाकी है। तो प्राणनाथ जी ने पकड़ लिया, ये मोहम्मद भी वेट कर रहे हैं। तो बोले उस समय मैं भी रहूंगा। बोला था बस शफकत गया, बरकत गए, ईमान गया, कुरान गया करके तुम्हारे वसीयतनामा आ रहा है ना, अरब के भूमि से मोहम्मद के समाधि से आवाज आ रही ना, वो आवाज जो है जो मार्फत गया, हमने कुरान गया बोला था ना, इस आनंद में आ गया, इतना याद रखो। तो प्राणनाथ जी ने तत्कालीन लोगों को समझा दिया। दरबार में जाके पूछो, तुम्हारा भारत का अरब का सब धर्म का बागडोर लेके बैठा है औरंगजेब, उनसे पूछो वसीयतनामा कितनी बार आ चुका है? 4 बार वसीयतनामा आ पहुंचा है। तुम्हारे उद्धार के लिए मोहम्मद ने, मैं तुम्हारे खिलके में नहीं आऊंगा बोला था, तो कहाँ आऊंगा? हिंदू के खिलके में आऊंगा, वो मैं हूं। और पर्दा के पीछे आऊंगा, बादल के पीछे आऊंगा। ईसा ने बोला बादल क्या है? न अब आने वाला खुदा न ईसाई में आएगा न मुसलमान आएगा, वो बादल के पीछे आएगा, हिंदू में आएगा। इसलिए मैं हिंदू में आया हूं। मिलान करके देखो, मैं याद दिला रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे खिलके में नहीं। 1000 साल बाद आऊंगा तो 1000 साल हो गया। और वो जो परमधाम जो खुदा का जो अर्श अजीम था वो बाकी था। हाँ, उसका डिटेल व्याख्या सदगुरु ने बताया और मैं बता रहा हूँ, यही वेट कर रहे हैं। इसलिए आज के तिथि में कुरान जाहिर होने का मतलब है मोहम्मद ने मैं रहूंगा बोला था, उन्होंने ही आकर के साक्ष्य, उनका अधूरा कार्य पूरा हो रहा है। तुम मुसलमान समझो या ना समझो, लेकिन इमाम जाहिर हो गया। तो ये जो हकीकत का मजल से जब मार्फत का संकेत हुआ, तो तत्कालीन नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख खिदर जैसे लोग जो है मुसलमान 12-15 जना नाम जो भी तक में आता है, उन लोगों ने अंतिम जमाना का खाबंद को हमने पाया करके तत्कालीन समय में रहे। उसके बाद का जो समय है, अभी प्रश्न पूछते हैं सुंदर साथ, कोई बोलते हैं ना हमारे मतलब कि अब क्या जरूरत है, कौन मुसलमान जागा हुआ है? तो यहीं पर क्यों प्रश्न पूछते हैं? ये तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का परिचय है कि वो कौन स्वरूप थे। अब आगे कार्य होना क्या होना जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा ने संदेश दिया, अब ये संदेश कब लागू होगा? ये तो जैसे वेद अपौरुष ग्रंथ है, तारतम अक्षरातीत की वाणी है। अब अक्षरातीत को जब इच्छा होगा तब होगा। हमें यहाँ बैठ करके भालू को हतार ले, मकई पाकता ही ना। मकई अपने समय में पाकेगा। बंदर के जल्दीबाजी से बांदर को हतार ले, मकई का भालू को हतार ले, मकई पाकता ही ना क्या? वो अपने सीजन में ही होगा। तारतम आया है, प्राणनाथ जी ने बात रख दी, जिस दिन समय आएगा उस दिन इसका काम आएगा। तो अभी क्या जरूरत है? मैंने भी कहा बोला ये जरूरत है करके, बस प्राणनाथ जी का परिचय का समय आएगा, उस समय में जरूरत है। नहीं तो अपना अपना खुराक दिया। ये प्राणनाथ जी ने बोला हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुसलमान की तरह जगाऊंगा। बोले तो हिंदू की तरह जगा, तो जग रहे, जगो, जग रहे हैं। लेकिन जब आप प्राणनाथ जी के साथ होना चाहते हैं और प्राणनाथ जी के अद्योपांत जानना चाहते हैं, तो उनकी साहित्य बता रहा है। सो ताला अजो खुलिया नहीं। मोहम्मद साहब अपने जमाने में बोल रहे हैं कि
वो जो मैंने जो खुदा से जो बात करके आया हूँ वो संकेत मेरे को दिया हुआ है, वो ताला खुला नहीं। तो मैं पहुंचूं क्यों कर, तो मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? तो इसका मतलब तत्कालीन लोगों को प्राण जी ने बताया, तुम ध्यान से सुनो। हाँ, जैसे मैं हिंदुओं को, हिंदू समाज को भागवत से समझा रहा हूँ। मैंने बहुत विद्वानों को पूछा कि भगवान श्री कृष्ण अखंड रास में खेल रहे हैं तो कंस किसने उद्धार किया? रास अखंड हो रहा है तो फिर अखंड में तो कृष्ण वही है, गोपी वही है, अखंड में ही है। तो फिर ये कृष्ण को, कंस को उद्धार करने वाला कृष्ण कौन है? इस तरह से मैं पूछता हूं उन लोगों को। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, और हिंदू भाइयों को मैं ये भी पूछता हूँ कि जब सुखदेव महाराज, मैं भागवत, मैं रास बरन करने जा रहा हूँ, प्रश्न मत पूछना करके बोला था, तो बीच में परिषद ने प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्न पूछने पर वो डिस्टर्ब हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। तो इतनी बारीकी चीज सबको थोड़ी नहीं दिखाई देती है। प्रश्न पूछने पर डिस्टर्ब जरूर हुआ है वहां पर। मैं पूछता हूँ हिंदू भाइयों को, तो अगर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत रास में वर्णन तो है, रास का वर्णन तो है भागवत में, तो क्या लगता है अंदर से कि ये प्रश्न के बाद जो वर्णन हुआ कोई डिस्टर्ब माइंड से वर्णन तो नहीं हुआ? तो प्योर रास का वर्णन है वहां पर, कोई शंका नहीं दिखाई देता है वहां पर। तो अखंड रास कहाँ है, कैसा? वो कोई प्योर रास कहीं अखंड है, जो खेलने वाला भी दूसरी ही आत्मा है, ब्रह्म आत्मा जिसको बोला जाता है। और इसीलिए तो रास का त्रिधा भेद है। तो मैं हिंदू भाइयों को बताता हूँ भागवत से, तो क्या भागवत के अंदर आपको जो योगारूढ़ होकर के रास वर्णन करना चाहते थे सुखदेव महाराज, वो भागवत, वो जो उनके वर्णन रास भागवत में होगा? आप विचार करो। तो प्राण जी ने ये तत्कालीन समय में लोगों को प्रश्न पूछा जो सदगुरु महाराज पूछा करते थे, जो सदगुरु को भेद खुला था, है ना? ऐसे ही आज के तिथि में आप भागवत के चिंतकों को, उनमें से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो टीका आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने अंतिम में एक कमेंट्री लिखा हुआ है, जो गोरखपुर से छपा हुआ जो ग्रंथ है, ये प्रश्न के बाद रास अधूरा दिखता है करके लिखा हुआ है। वो तो अभी 400 साल बाद, ये तो सदगुरु को तभी दिखाई दिया था। इसलिए उसी लिए सदगुरु 14 साल तक तड़पते रहे और अंतिम में अखंड रास इस तरह से करके जागृत बुद्धि द्वारा, वो आंसर तारतम्य है, लेकिन वो बिना तारतम्य का महत्व बताने के लिए पहले प्राण जी ने प्रश्न पूछा उन लोगों को कि हरिद्वार के जो शास्त्रार्था में, वहां पर विद्वानों को पूछा जो जो भागवत के माध्यम से ब्रह्म प्राप्त किए करके बैठे थे। ऐसे ही आप मुसलमानों को भी कुरान को लेके चल रहे हो, तो मैं कुरान से आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब मोहम्मद साहब ने कहा कि वो भाई आने वाले हैं और वो भाई के साथ खुदा भी आने वाले हैं और खुदा आकर के मैं मार्फत बताऊंगा बोले, तो आपके कुरान 1000 बार पढ़ो, आपको मार्फत मिलेगा वहां पर? जब बताए नहीं उन्हें तो उन्हें, आपके कुरान में 60,000 है, जब उन्होंने सुना 90,000 है, तो वो 30,000 कहाँ गया? तो क्या नहीं लगता है आपको कि वो 30,000 कुछ बाकी है? तो आप कुरान पढ़ के आपको अपने आप को मैं कट्टर मुसलमान हूं कैसे बोल सकते हो? आपके ज्ञान तो अधूरा है। और मोहम्मद वाला 1000 साल बाद खुदा आ रहे हैं, 1000 साल मार्फत आ रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं? जिज्ञासा हृदय में स्वच्छ दिल से पूछो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं आप जैसे थे हिंदुओं को चोटी काटो, जने काटो, जिजिया टैक्स लगाओ करके मैं उपद्रव नहीं मचा रहा हूं। मैं सिंपल ढंग से पूछ रहा हूं कि मोहम्मद के शब्दों को विचार करते समय क्या लगता नहीं है कि कुरान में अधूरा ज्ञान है? तो उस समय के बुद्धिजीवी लोगों ने, हाँ बात सही जम रहा है, ये अंतिम जमाना का खाबंद ही है करके तो प्राण जी को पत्र लिख करके आप हो ऐसा। इसीलिए तो शेख खिदर ने जाकर के हिंदू राजा को बोला, तुम्हारे हिंदू में अरस अजीम से खुदा आ चुके हैं, हैफत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रही। तो शेख खिदर ने क्यों हिंदू राजा को डांटा? प्राण जी आराम से बता रहे हैं, क्योंकि ये सागर है, वो अपने मस्ती में लहर से रमता है। प्राण जी कोई वहां पर किसी के ऊपर विश्वास दिलाना नहीं है।
प्राणनाथ जी को है कि मुझे वास्तविकता रखना है, जो मुझे संदेश आ रहा है। कितना कंप्लीटनेस है महामती प्राणनाथ जी के हृदय, विचार करिए। उन्होंने बोला कि मैं ले आया धनिये के इशारा ते जिना खातिर सो ताला अजो खोलिया ही नहीं, तो मैं पहुंचू क्यों कर। वो रूहों के वास्ते, तुम्हारे भाइयों के वास्ते मैंने संदेश भेजा हूं करके बोला। तो भाई आए नहीं है तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। मोहम्मद का अंदर का आवाज ऐसा बोल रहा है। मोहम्मद के अंदर धड़कन की आवाज सुनाई नहीं देती आपको कि उन्होंने बोला भाई आ रहे हैं और उनके लिए संदेश ले आया हूं। जब तक भाई आकर के संदेश पढ़ करके जब तक वो खुदा को नहीं पहचानेंगे तो मैं अरश अजीम पहुंचा, क्या प्रमाण है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वही खुदा स्वरूप जो है उन्होंने इलम लुदनी अर्थात तारतम ज्ञान लेकर के आए हैं। तो सदगुरु ने वो परम धाम का व्याख्या सुनाए, महाकारण सुनाए, और वही बात मैं सुना रहा हूं। तो अब मैं कहता हूं कि पक्का जो है मोहम्मद का भविष्यवाणी पूरी हो गई। अब मोहम्मद खुश हो गए और उनका जो भविष्यवाणी पूरी हो गई तो अब मोहम्मद भी सोचेंगे अंदर से, अंतरात्मा से, कि मैं परम धाम, मैं अरश अजीम पहुंच गया। जबराइल जा नहीं सका और उधर से एक दया का, कृपा का तरफ में मैं गया। लेकिन अब तो कृपावान परब्रह्म परमात्मा इमाम मेदी स्वरूप हकी स्वरूप मोहम्मदी प्राणनाथ जी स्वयं आ गए। इसलिए मोहम्मद खुश है, मैं देख रहा हूं। मोहम्मद के अंतर आत्मा उछल रहा है। ये उनके भविष्यवाणी के ताला खुलने से चाबी आ गए जो उन्होंने भविष्यवाणी बोला। तो वो तारतम इलम लुदनी जो चाबी है, मोहम्मद खुश है। शेखिदार, जिस ढंग से मैंने मोहम्मद को पहचाना हो ना, तुम्हारा औरंगजेब और तुम्हारा कोई भी मौली, कोई भी मुल्ला उसमें दावा नहीं कर सकता है। मैं इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और मेरी वाणी सानंद जो है, मेरी वाणी जो आगे होगी कुरान के पक्ष लेकर के, उसे मैं ध्यान से, तुम जितना बने तुम्हारा जीवन पढ़ो, समझो इस चीज को, लेकिन परब्रह्म परमात्मा मोहम्मद का जो खुदा है वो खुद अपनी बात रखेगा। पीछे आने वाले मुसलमानों के लिए वो संदेश रहेगा, जो जिज्ञासु रहेगा, जिनको मोहम्मद को पहचानना चाहते उनके लिए। कर्मकांडी शरीयतों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कर्मकांडी तो जो है वेदों का कर्मकांडी भी मेरे मार्फत ज्ञान को नहीं समझ सकता है, मेरा विज्ञान दर्जा ज्ञान नहीं समझ। वो तो मैंने पहले बोल दिया हिंदुओं को, और तुमको भी बोल रहा हूं। तुम शरीयत कर्मकांडी को भी मैं बोल रहा हूं कि तुम मोहम्मद की भविष्यवाणी और मोहम्मद के लक्ष्य तुम समझोगे नहीं तो तुम खुद अपने जो अपने अल्फाबेट में आया हुआ, अरबी भाषा में आया कुरान तुम नहीं समझ पा रहे हो, मेरे हिंदी में उतरी बात तुम क्या समझोगे। यही तो बड़ा पर्दा है। और इसीलिए तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, क्योंकि भीड़ है बहुत। और वो ब्रह्मधाम में भीड़ नहीं है, वहां तो सेलेक्टेड 12 डालियां करके मोहम्मद ने कहा है। वो सदगुरु ने 12 ब्रह्मात्मा, 12,000 ब्रह्मात्मा बोला है। ओनली सेलेक्टेड गो देयर, यू नो। अगर तुम सिलेक्शन में पढ़ते हो तो तुम्हारी भाग्य है, नहीं तो आम ख्यालक बिस्तर बना दिया है। भाव खुदा नहीं बोला 8 बिस्तर, तो मोहम्मद ने बोला 4 बिस्तर मैंने दिया हूं, 4 बिस्तर अंतिम परमात्मा आके देगा बोला। तो मोहम्मद ने 4 बिस्तर में जाओ। तुमको किसने परम धाम के दावा करने का? परम धाम जाने के लिए तो कितने सारा कंडीशन है, तो सारा कंडीशन फुलफिल कर नहीं कर पाओगे तो क्यों? फिर भी तुमको भी कुरान द्वारा मैं इमाम मेहदी को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक तुम बिस्तर में भी नहीं जाओगे। क्या बात करते हो? मैंने लिख के दिया हूं, गारंटेड है। मैं काजी हूं, न्यायाधीश कर रहा हूं, मैं न्याय दे रहा हूं। मारो, आओ, पकड़ो, मुझे ले जाओ, ले जाओ। मैं तो वहीं मुख में पहुंचा था, फिर भी मेरे पास नहीं आया तुम्हारा औरंगजेब। अभी भी बोल रहा हूं, मैं तैयार हूं ये बात बताने के लिए, लेकिन मुझे पकड़ के ले ही नहीं जाते हो। प्राणनाथ जी अपने जमाने अपने वाणी से परिचय है, ये प्राणनाथ का स्वरूप है। अब अभी पीछे आने वाले जो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अपने पूछ हिलाने से कुछ नहीं होगा। मक्खी जो है ना, मक्खी वो पीछे का पैर हिलाता है, उससे हाथी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी कुछ होने वाला नहीं है। गजघंट बजाए चल, प्राणनाथ जी तो गजराज की तरह, हाथी की तरह तारतम ज्ञान से गुजर रहे हैं। ये वाणी गरजत माज संसारा, खोजी खोजी मिटावे अंधार, मुड़मती न जाने विचार, महामती कहे पुकार पुकार। ये देखो, इसलिए कहा सो ताला अजो खुलिया नहीं, सो मैं पहुंचू क्यों करा, मोहम्मद की भविष्यवाणी का है। उन्होंने अंतरंग बात की है, ये मार्फत उनके हकीकत का मजा है, ऐसे बाहर दिखता नहीं है ये। हाँ, आगे बोला ताला द्वार कजाए का आए खोलसी जब, देखिए क्या बोला,
न्यायाधीश आ रहे हैं और ये मेरा जो कुरान का जो अर्थ, गुह्य अर्थ जो हकीकत का मजल रखा, वो ताला खोलने के लिए चाबी लेके आ रहे हैं। जब वो आकर के खोलेंगे, क्यामत रोशन करके, उसके बाद ये क्यामत अखंड प्रकाशित ब्रह्मधाम बिस्तर जब खोलेंगे, मिले भेले चलसी सब, तब जा करके सारे जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, आम खलक विस्तर, आम खास खासल खास, तीनों सृष्टि जब मिल करके जब जाएंगे खुदा के पास, उस समय मुझे शांति होगी और मैं भी खुदा के पास जाऊंगा, अर्थात मेरा भी उस तब जा करके मेरी भी मुक्ति होगी, मैं भी उस समय में जाऊंगा। इसलिए अभी तो बस साक्षी लेकर के आया हूं और बैठा हूं, खुदा के राह देख रहा हूं। वो आ रहे हैं 1000 साल बाद। मोहम्मद तो ऐसा बोलते हैं, और तुम तो पहले ही मोहम्मद से भी आगे हो गए, सबको मुक्ति देने के लिए बैठ गए। मोहम्मद बोल रहे हैं न्याय करने वाला न्यायाधीश आ रहे हैं, बोल रहे हो तुम जल्दी जल्दी न्यायाधीश बन गए। वाह, तुम्हारी बात अगर थोड़ी सी भी अक्ल होती ना तो ये बात को समझ जाते। लेकिन इसे किधर तू समझ सकता है, क्योंकि तो मुल्ला भी नहीं, काजी भी नहीं, तो साधारण हिंदू समझ सकता है तातंबानी क्या है, लेकिन कर्मकांडी नहीं समझ सकता है। इसलिए आम खलक बिस्तर रख दिया है कर्मकांडियों के लिए। वो कल प्रलय होना है तो आज तक ये 3 ग्रुप रहेंगे। कौन? एक ग्रुप नरक में भोगते रहेंगे, वो भी रहेंगे, और एक ग्रुप जो है नास्तिक, वो भी रहेंगे, और एक ग्रुप कर्मकांड जो स्वर्ग जाओ वैकुंठ जाओ और पड़े रहो करके रहने वाला ग्रुप रहे। कल जो है ना, कल महाप्रलय होगा, सृष्टि उठनी है ना, तब भी रहेंगे। फिर भी धनी बड़े कृपाल हो, अब सृष्टि उठना है, उद्देश्य पूरा हो गया है। पीछे योग माया को क्यों पतन, जैसे ये काल माया का पतन करना है, ये तो उठना ही है। लेकिन धनी की आज्ञा से तो सब इसीलिए धनी, इनको हम सड़े पड़े आलू को भी हम एक जगह रखते हैं ना, ऐसे ही ये नास्तिक को, ये कर्मकांडी को, और ये जो है नरकी, इनको भी आम खलक विस्तर दे करके अखंड कर दिया। ये धनी की, ये परब्रह्म परमात्मा की कृपा है। समझ में आई बात? या कर्मकांड बोलते, कर्मकांडी बोलने से उनको दोष नहीं देना, जो क्या बोलते हैं, जो अपने जीविका चला रहे हैं, वो कर्मकांड नहीं, वो जमात की बात नहीं कर रहे हैं। कर्मकांड मतलब जो शरीर संसार व्यवहार में जो पड़े हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये जो कर्मकांड करके जो जा रहे हैं वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं वो तो, लेकिन वो भी, उनको भी समझना है कि स्वर्ग वैकुंठ का कब तक है। इसीलिए वो भी, वो समझते समय ज्ञानी, वो भी कर्मकांड से उपासना में आना है, उपासना से ज्ञान में आना है, ज्ञान से विज्ञान में आना है। अब जिनको वहीं लटकते रहे तो फिर चोर को खुट्टा काट भन्दाखेरि चोरले खुट्टा ताने जस्तो आफ्नो टाउकोमा लिन्छन् भने मैले भन्नु केही पनि छैन, तर सन्देश तो सबके लिए है। ताला द्वार कजाए का आए खोलसी जब, क्यामत रोशन करके। क्यामत रोशन करके मतलब आगे क्यामत का समय आ रहा है, प्रलय का समय आ रहा है, तो ब्रह्मांड तो प्रलय होगा ही, लेकिन पिंड भी तो प्रलय में जाएगा। तो पिंड सड़ने से पहला अंतर आत्मा रूह को, जीव आत्मा को जो है तारतम ज्ञान द्वारा अखंड में पहुंचा करके जाना, उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय, उसी को क्यामत करके बोलते हैं। तो मिला भेले चलसी जब, इस तरह से सृष्टि उठने की बात का संकेत कुरान में मोहम्मद ने रखा। तो इधर में जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु जब ये भाव आया तो फिर उन्होंने सदगुरु को याद करते। हाँ, बाई जी हैं, यानी सदगुरु ने, बाई जी मतलब सुंदरबाई आत्मा ने, श्यामा जी सत्ता ने, देवचंद्र जी ने, सदगुरु ने घर चलते 1712 में उनका शरीर जब गिरने वाला था, जब शरीर शांत होने वाला था, तो उस समय में उन्होंने कहा था, जाहिर कहे वचन, उन्होंने प्रत्यक्ष बोला। क्या बोला? आड़ी खड़ी इंद्रावती, इंद्रावती खड़ी होकर के रोदन रो रही है, इनके हाथ जागना, इनके हाथ में जागनी है करके उन्होंने, सदगुरु ने बोला था। इधर में मोहम्मद बोल रहे हैं कि 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे। इधर देवचंद्र जी महाराज जब धाम जाते हैं बोलते कि इंद्रावती हाथ में जागना है। तो सदगुरु बोलने का मतलब है वो तो बुद्ध अवतार है, तो बुद्ध अवतार बोलने का मतलब है कि वो तो इमाम मेहदी के लिए अर्थात कल के अवतार के लिए बोल रहे हैं।
इसलिए वेदों के सार से भी देखो सदगुरु महाराज मेरे ऊपर संकेत कर रहे हैं। मैंने अभी मिला कि मोहम्मद ने भी मेरे लिए भविष्यवाणी बोला है कि 1000 साल बाद आकर के ये क़यामत का अर्थ कर देंगे। बोले तो तारतम बानी द्वारा तो मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए मिल रहा है बात। बाईजे घर चलते जा रहे कई वचन ना, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इन्हें के हाथ से जागा ना। इसलिए यदि हमसे भगवान की रूह फिरी एक है और तारतम ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा का चिदघन स्वरूप स्वयं राजी महाराज अभी जो हकी स्वरूप होकर के मुझे अंदर से दर्शन हो रहा है, और राजी महाराज का सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा नारायण बन के अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनने, यहाँ पर भी बहुत देवी देवताएं और स्टेज संचालन करने वाले बहुत सारे महान आत्माएं हैं और वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि हमसे, हम ब्रह्म आत्मा से अलग भगवान की, अक्षर भगवान की रूह जो आदि नारायण से लेकर के शेष नारायण और त्रिदेव और बहुत सारे आत्माएं इधर जीव ईश्वर दिखाई दे रहा है और रूह फिर एक है। ये आत्माओं को भी मुक्ति देना है मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का स्वप्न स्वरूप नारायण, और नारायण जो है वो हिरण्यगर्भ है और उन्होंने भी कुछ पार्टिकुलर पर्पज उद्देश्य लेकर के ये संचालन कर रहे हैं। अब उद्देश्य तो हमको मालूम है कि ब्रह्म आत्मा है हमारे लिए, हम जा रहे हैं वापस, तो हम जाते समय तो दिया तुम्हारा पावन दुनिया 14 तबक, इनको भी मुक्ति देना है। इसलिए मुझे दूसरा एक रूहों का जमात दिखाई दे रहा है, वो जीव ईश्वर जो है, जो स्टेज है, जो दृश्य है। हम तो दृष्टा हो गए, हम तो देख रहे हैं जिनको, तो हम क्या देख ही रही दुनिया जब इनको न करे अखंड, इसलिए मुझे इनको अखंड करना है, मुझे उनको भी समेटना है। तो मोहम्मद ने ठीक ही बोला, सब जब हम एक ही साथ जाएंगे, मोहम्मद ने बोला था सही है कि कुरान के हिसाब से भी सभी रूहों को खुदा के पास जाना ही है। तो अष्टभिष्टा उन्होंने 8 भिष्टा की बात की है और 4 भिष्टा हमने दे दिया है, तो 8 भिष्टा तो वैसे भी हो गया। इसलिए जीव का मुक्ति स्थान भिष्टा है और जो ईश्वरीय आत्माएं जो है जिनके लिए खास करके बोला था मोहम्मद ने, उनका अक्षरधाम हो गया है। और खास जो बोले हैं मोहम्मद ने, वो सदगुरु ने ब्रह्म सृष्टि बोले हैं, ब्रह्मात्मा बोले, वो तो अपने नूरी तन में उठेंगे। इसलिए मुझे तो इस सृष्टि को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए यदि हमसे भगवान की रूह फिरी एक सोए, वो एक जमात वो भी है एक, इसीलिए बोला संपूर्ण जीव नारायण में जाता। नारायण एक मास्टर जीव हुआ, नारायण को मास्टर जीव बोलते हैं। सभी नारायण में मास्टर जीव में आएंगे और नारायण का अक्षर ब्रह्म फिर अपने नूरी स्वरूप में अखंड करें। इसीलिए वो एक बोला, ठीक है। तो रूहा फिर एक, वो एक जमात वो भी है। अब जब फिरे सुनसी हमको, जब ब्रह्मा आत्मा आए हैं और अपने घर लौट गए करके जैसे आवाज पहुंचेगी ना असराफिल के, जब शोर फूकने जागृत बुद्धि द्वारा, जब फिरे सुने से हमको, हम ब्रह्मात्मा फिरे शब्द जब ये सुनेंगे ना, नारायण अक्षर का सपना का स्वरूप, तब घरों आवश्य रोए। वो रोते हुए आएंगे। रोते हुए क्यों? अरे आके चले गए, हम जिनके लिए संचालन कर रहे थे वो आगे चले गए, बल्कि बहुत करुण रस होकर के पछताते हुए जाएंगे। जब स्वयं सृष्टिकर्ता पछताते हुए हमारे कीमत को करते जा रहे हैं, और मैं अभी घर घर में तारतम्य का संदेश दे रहा हूँ, कोई नहीं पछताते, लेकिन बहुत से दिखाई दे रहा है स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान भी हमारा वापस जाने पर रोएंगे, लेकिन उनको भी रोए धोए जो भी है आना ही पड़ेगा। ये जो भिष्ट हमो करी, इस तरह से ये अक्षर के अंतस्करण में एक आनंद का भंडार हमने पहले कह दिया। जब नूह के बेटे ने और किश्ती पर चढ़ा करके बाग में पहुंचाया करके, तुम्हारा कुरान में है, उसको भी मैंने भेद खोल दिया हूं, या और बाकी तो खोलूंगा, नहीं समझे तो और समझाऊंगा। खुलासा ग्रंथ आ रहा है और भी ग्रंथ आ रहा है, कहने का मतलब। लेकिन वो चीज को भगवान श्री कृष्ण ने वंशी बजा करके योग माया के शरीर धारण करवा के जो अखंड रास किए थे, अक्षर के अंतर में वो अखंड रास का आनंद भी है।
दूसरा उनके अंतस्करण में तारतम द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आनंद भी उनके हृदय में ब्रह्म सृष्टियों के कारण फ्लो हो रहा है। वो आनंद भी अक्षर के अंदर दिखाई दे रहा है, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के अंदर, अर्थात नासुत मलकुत जबरुत नूर जलाल के अंदर अंतस्करण में वो भी दिखाई दे रहा है तारतम द्वारा। तो बोले जब फिरे सुन से जो बिस्ता हमो करी, जो 4 बिस्ता मोहम्मद ने दे के गए, लेकिन मैं दिया तो जरूर हूं, लेकिन पहुंच गए, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो इमाम आकर के देगा, बख्शिश में देगा करके बोला है। और 4 बिस्ता वो देगा बोला था, 4 बिस्ता, नीचे से 2 ऊपर से 2, ये 4, और बीच का 4 जो है 8 बिस्ता में से बीच का 4 मोहम्मद ने दिया है, आखिर का 2 बिस्ता और जो ऊपर का जो बिस्ता है वो आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी अंतिम जना खाबंद अक्षराती स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी ने दिया है। वो आप जब बैराट के क्लास करते हो या कर चुके तो आप वहां से पकड़ लेना, वो तो नक्शा देख करके करना होगा, यहाँ चौपाई में वो सारा नहीं हो पाएगा, आगे पीछे देखना। प्रसंग पकड़ना यहाँ पर, ये जो भिस्त हमो करी फेर यही भानसी दुख, फेर यही भानसी दुख, प्राणनाथ जी ने मास्टर न्याय कर दिया। जब तक तारतम द्वारा आप अक्षरातीत का महाकारण से सृष्टि को बाहर से जब तक नहीं देखोगे, अंदर सृष्टि के अंदर से अखंड आनंद देखने, तुम्हारा ये समस्या समाधान नहीं होगा। तुमको सृष्टि देखना हो तो सृष्टि के बाहर से देखो। हाड़ी बनाने वाला हाड़ी के अंदर नहीं होता है, वो बाहर होता है। सृष्टि बनाने वाला सृष्टि के अंदर नहीं है, बाहर है। तो बाहर से आया हुआ ज्ञान एते दिन लोक में होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकट है पूरे, वो बाहर से जागृत बुद्धि आई है। उस बुद्धि का संगत करो तो तुम्हारी भी बुद्धि विशाल हो जाएगी। तो फिर उस बुद्धि से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, बोले फिर यही भान से दुख, सारा संसार में जो जीव अखंड अखंड सुख मांग रहा है और ये दुख नाश बोल रहा है, जब तक आपको तारतम वाणी द्वारा अखंड विस्ता का जब तक लोकेशन पता नहीं चलेगा, आपका शरीर संसार व्यवहार से दिल दिमाग उठेगा ही नहीं और दुख बनी रहेगा। इसीलिए वही कंप्लीट सॉल्यूशन है कि विस्ता का ज्ञान जीव को होना चाहिए। बुद्ध असराफिल पहुंचा ही, अब ये काम सारा कौन करेगा, असराफिल शोर फूकेगा करके बोला था मोहम्मद ने। तो वही तो है, अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर ने जो रास अखंड किया था, परम धाम का प्रेम का सुगंध उनको मिला था, वही लाकर उन्हें फूंक दिया यहाँ पर रास अखंड, और रास अखंड का अर्थ खुलते ही ब्रह्म सृष्टि का अक्षरातीत का प्रेम जाहिर हो गया। तो वही तो असराफिल बुद्ध जागृत बुद्धि, जिसको कुरान में असराफिल कहा है, पहुंच ही तब ताए भी देशी सुख, बस ताए भी जे मतलब वो असराफिल को भी, वो बुद्ध अवतार को भी कौन देगा सुख, तारतम अवतार सदगुरु महाराज, तारतम अवतार जो किशोर महामती प्राणनाथ जी, वो तारतम जो है ना बुद्ध अवतार को भी निज बुद्धि बना करके अक्षरातीत के प्रेम में घुमाएगा और उसी को कलम बना करके फिर 18 वाणी लिखेगा। तो 18 वाणी लिखते जाएगा वो जागृत बुद्धि, और अक्षरातीत के अंदर में वो घूमता जाएगा। इस तरह से अक्षर का भी जो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरता था, देखना था, वो भी देखेगा। और तो और वो अक्षर के अंतस्करण में तो अब आपको क्या क्या दिखाई देगा, रास का प्रेम लबालब था, और फिर विस्त में भी लबालब जो परमधाम का प्रेम था अक्षर जगते समय, तो कोई ऐसा जगह ही नहीं रहेगा अक्षर के अंतस्करण में जहां पर परमधाम का प्रेम न हो। इस तरह से पूर्ण मदहा पूर्ण मिदम रहेगा। तो वो चीज यहाँ पर संकेत कर दिया, बुद्ध असराफिल पहुंचाई तब ताए भी देशी सुख, उसको भी देश सुख देगा, असराफिल भी जो है परमधाम का सुख भोगेगा। इस तरह से रुअल्ला, ईसा मसीह, नूर नाम, तारतम्य, मूला बुद्ध, असराफिल, सब ये हमारी मीने हम, प्राणनाथ जी ने बोला अंतिम में कंक्लूजन में कर दिया कि जो है कि धनी जी का जोश, आत्म दुलहिना, नूर हुकुम, बुद्ध, मूला वतन, ये पांचों मिला भय मामत वेद कतेबों पहुंची शरत। आपने ये चौपाई मनन किया हो तो उसी का भाव है यहाँ पर, रुअल्ला सदगुरु महाराज, और उसी को ईसा मसीह, मसीह मतलब मसीहा संदेश लेके आने वाला,
ईशा स्वरूप जो है, ईश्वर स्वरूप ईशा, परमात्मा का ही संदेश भाग। वो बाइबल लाने वाले ईसाई ईसा मसीह नहीं है, वही अकेला ईसा मसीह नहीं है। मतलब ऐसे ईसा मसीह बहुत है, जो भी 18,000 ईसा महर्षि ईसा मसीह है। और सारा जो है वेद भाग शास्त्र उपनिषद सब ईसा मसीह, सब संदेश भाग है। पैगंबर मतलब अकेला पैगंबर, 1.25 लाख पैगंबर तो वैसे ही भी है, ऋषि माँ सब पैगंबर है, यानी पैगाम लेने वाला पैगंबर। कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए सब जो है प्राण जी के अंदर केंद्रीभूत हो गया। जैसे आप सागर को कल्पना करो, अलग अलग पहाड़ों से नदियां आती है, सागर में जाते, ऐसे ही सभी धर्म का सिद्धांत जो है तारतम सागर में आ गया है। बस इसी से समझे कि तारतम सागर महामती प्राण जी में सब इकट्ठा हो गया। वो कुलजम स्वरूप है। रुअल्ला ईसा मसीह नूर नाम, नूर नाम तारतम। नूर जो प्रकाश बोलते हैं, तारतम का प्रकाश है। मूला बुद्धा अस्राफिल, अस्राफिल और मूल बुद्धि जो जागृत बुद्धि है, और जिसको अस्राफिल कहा है कुरान में, ये हमारी, ये मूल बुद्धि मेरी। अक्षरातीत बोल सकता है कि वो मेरी बुद्धि है, मीने हम, वो मेरे पास आ गया है, यानी प्राण जी में आ गया है। अब काजी कजा ऐसी करी, इस तरह से संपूर्ण शक्ति महामती प्राण जी विराजमान होकर के सभी सृष्टि का कार्य कारण, महाकारण, 5 तत्व का मुक्ति, अंदर जीव का मुक्ति, ईश्वर की मुक्ति, और आम खास खासल खास की मुक्ति, तीनों सृष्टि की मुक्ति, सब ठिकाना लगा दिया। तो बोलते हैं काजी कजा ऐसी करी। ये अंतिम जमाना खाबिन महामती प्राण जी न्यायाधीश काजी ने ऐसा न्याय कर दिया, रही न किसी की हाम। अब किसी को आगे जानने की इच्छा ही नहीं है, कंप्लीट हो गया। दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, अब बुद्धा अवतार, बुद्धा अवतार, अब बुद्धा अवतार आगे घास काटेगा क्या करके बोलते थे। बुद्धा अवतार ने ऐसा काम कर दिया कि घास काटेगा क्या आएगा करके बोलते थे। सारा काम निपटा दिया। काजी कजा ऐसे करी, रही ना किसी की हाम, हुआ मोहम्मद खिताब मेहदी। जो मोहम्मद जो खिताब है, उनको आगे मेहदी होने का टाइटल था। बोलते हैं इमाम मेहदी मोहम्मद प्राण जी हो गए, अर्थात मोहम्मद मिले इससे मिले और अहमद कहलाए शाम। अब इस तरह से प्राण जी का टाइटल मेहदी स्वीकार कर लिया, इसलिए हुआ मोहम्मद खिताब, टाइटल मेहदी का हो गया। इधर में हिंदू शास्त्रों में से मेहदी शब्द श्री कृष्ण के लिए लागू होता है। मेहदी एक रंग है जो एक बार लगाने के बाद मेहदी थोड़ा कड़ा रंग होता है, नहीं जाता है। ऐसे कृष्ण भक्ति एक बार हृदय में दब गया तो फिर वो कृष्ण का प्रेम जाता नहीं। उसी समय मेहदी शब्द महामती प्राण जी का जो अंदर ज्ञान है, एक बार प्राण जी का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान हृदय में रूहों के अंदर पहुंच जाता है, वो कभी उतरेगा नहीं। ऐसा मेहदी स्वरूप महामती प्राणनाथ का ज्ञान अब यहाँ पर सर्वत्र हुआ। मिलिया मिने इलाम, इमाम सब आकर के इमाम में मिल गया। जबराइल पिया हुक्मे, रूहों करत रखो पाए। और दूसरा एक शक्ति की कल्पना है कुरान में, वो है जबराइल, जिसके लिए जबराइल हो जाना, और मोहम्मद ने उसको सवारी बनाए थे। तो उसको, तो वो जबराइल जो है अक्षरधाम से आया था, ज्ञान का मजल था, उसको प्रेम में प्रवेश नहीं था। प्रेम तो अक्षरातीत वाला नूर तजल्ला के तजल्ली, प्रेम की तजल्ली है, और उसके रफ रफ में वो कृपा से मोहम्मद ने खुदा को पाया था, देखा था। तो उस चीज को यहाँ पर बोला कि जबराइल पिया, जबराइल पिया हुक्म, हुक्म पिया स्वरूप परमात्मा मेरे पिया के हुक्म से जबराइल क्या करेगा, रूहों कराता रखो पा, रूहों को रखो पा, रक्षा करेगा को जबराइल। इस तरह से सोई सूरत है अपनी। प्राण जी बोले मुझे देखा अभी, मैं कौन स्वरूप हूँ, सोई सूरत है अपनी, पिया हुक्म लेता मिलाए। पिया के हुक्म ने सबको मेरे अंदर मिला दिया, मैं वही स्वरूप हूँ। सोई सूरत है अपनी, मेरा वो स्वरूप है। कौन स्वरूप? इस तरह से धरती के सभी ज्ञान का खजाना, सारा खजाना आकर के मिला हुआ, सिद्धांत आकर के मिला हुआ मेरा स्वरूप है। विश्वास करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो, तो नहीं करो। हमने मेरी जमाने में बात बता दी। जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक। अब अंतिम में संदेश दे दिया कि सब अलग अलग मजहब होकर के झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा मत करो।
जिन्हें कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। तारतम वाणी द्वारा जब तुम, अर्थात ये इलम लुदनी के द्वारा जब तुम देखोगे सृष्टि को, तो सबका मालिक एक तब पता चलेगा। सबका मालिक एक कैसे? अक्षर का मालिक अक्षरातीत है, और नारायण हिरण्यगर्भ का मालिक अक्षर है, और जीव सृष्टि का मालिक नारायण है। इसीलिए अब सबका मालिक एक कैसे हुआ? तो सिद्धांत में एक मालिक है, लेकिन व्यवहार में परमात्मा ने ही 3 एस्पेक्ट रखा हुआ है। इसलिए व्यवहार अपने जगह में है, व्यवहार सबका बराबर नहीं है, लेकिन अंदर तत्वतः महाकारण एक है। कौन है वो? अक्षरातीत परब्रह्म का हुक्म से सृष्टि का जीव उत्पन्न हुआ है। इस अर्थ में सबका मालिक एक है, धनी सबों का एक है। अब सुनो प्यारे साथ जी, हे भीम मुकुंद के साथ महाप्रलय तक आने वाले साथियों, सुनो, पिया प्रगट होत सवर्ण। अब ये तारतम वाणी द्वारा, जो इस कॉन्सेप्ट द्वारा जब आप सृष्टि को देखोगे, पढ़ोगे और वाणी को संगत करोगे, तो आपके हृदय में परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। मैं इतना गारंटी देता हूं। ये तारतम का आशीर्वाद है। बोले पिया प्रकट हो तो सवर्ण, सबको पिया का दर्शन हो जाएगा। अब समय आ गया है, लेकिन तारतम का संगत करना पड़ेगा। सारों को सुख दे के उड़ावत यह सुपन्ना, सबको परम धाम का सुख दे करके अबलीला हम जायर करे, जो सुख सही हृदय धारे, पीछे सुख होशी सवन्न, पसरसी 14 भवन। उस चौपाई के आधार पर सारों को सुख दिए के लास्ट में उड़ाओ अक्षर का सपना जो है क्षणिक का है, वो उड़ा देंगे। काम फते होने के बाद क्यों रखने का? फिर तो अक्षर का पुराना रूटीन शुरू हो गया। क्या? उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, उनका चलता रहेगा। और हम ब्रह्मात्मा, आहा उठ के नाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। राजी महाराज पूछेंगे खेल कैसा लगा? बढ़िया, उतना ही क्या बोलोगे? बोले रे बोल संग है ना, किन बेसी बोल। सारों को सुख दे के उड़ावत ये सुपन्ना, बैराट 14 तबक करे के नूर नजर। बैराट 14 तबक जो है 14 लोग कर के नूर नजर, अक्षर के नजर में झलस निकै ठुलै ब्रह्माण्ड बुझ्यो होला भनेको त अक्षरको सपनाको झलस पो बुझे। कर के नूर नजर भनेको कायम दिए सुख मन वांछे। अक्षर के नजर तले विस्ता में सब आत्माओं ने जो जो चाहना की थी, क्या? मोक्ष की चाहना, अखंड परम धाम का रस पियो। कहां बैठ के पियो? विस्ता में बैठ के पियो। वो आनंद दिया तारतम द्वारा, लेकिन पीने का जगह विस्ता में अखंड कर दे। कायम दिए अखंड दिए सुख मनवान से ब्रह्मांड सचराचर, ब्रह्मांड के जड़ सचराचर मतलब जड़ चेतन सबको मुक्ति दे दिए है। ऐसा अखंड करने वाला ज्ञान, तारतम ज्ञान के श्रोता आप सुंदर साथ सनंद ग्रंथ का सेकंड लास्ट प्रकरण 41 पूरा हुआ। अब एक ही प्रकरण बाकी है, 42 चौपाई 42 प्रकरण, जिसको नाम है सनंद पत्री छोटी। छोटी पत्री मतलब इसी के कंटिन्यू में और भाव थोड़ा बाकी है प्राणा जी के हृदय में। तो एक और 27 प्रकरण का 27 चौपाई का प्रकरण है। अब ये कल पूरा हो जाएगा जहाँ तक, फिर तो सनंद को प्रणाम करेंगे और फिर आगे राजी महाराज जो आज्ञा करेंगे वैसे ही होगा। आइए चौपाई दोहराते हुए मजल को पूरा विश्राम करेंगे। बैराट 14 तबक कर के नूर नजर, कायम दिए सुख मनवांचे। ब्रह्मांड सचराचर, ब्रह्मांड सचराचर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।